राम राम साथियों, हमें भारतीय रेल। आज हम बात करेंगे जीएनएसआर के अध्याय 3 के नियम 3.68 से 3.85 के बारे में, जो कि है सिग्नल व कांटों के खराब हो जाने पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में। यह इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों। सामान्य स्थिति में तो गाड़ियों का संचालन कोई नौसिखिया भी कर लेता है। रेल कर्मचारियों की स्लीपर फेलियर में ही होती है। तो फेलियर में की जाने वाली कार्रवाई से पहले समझते हैं कि पॉइंट्स व सिग्नल्स को फेल कब माना जाएगा। तो पहले बात करते हैं पॉइंट्स का फेल होना। किसी भी स्टेशन पर पॉइंट्स की लॉकिंग बताने वाला जो भी साधन हो, वो जब पॉइंट की लॉकिंग सुनिश्चित न कर पाए तब पॉइंट को खराब माना जाएगा। जैसे कि यदि किसी स्टेशन पर की इंटरलॉकिंग है और पॉइंट सेट करने पर संबंधित की बाहर नहीं आ रही है तो पॉइंट फेल माना जाएगा। यदि किसी स्टेशन पर पैनल इंटरलॉकिंग है, वह पॉइंट फ्लैश कर रहा है, या पैनल पर पॉइंट की लॉकिंग दिखाने वाली स्लिट में लाइट नहीं जल रही है, या पैनल लॉक हो जाए तो पैनल फेल माना जाएगा। पॉइंट के फेल होने पर तो सिंपल सी कार्रवाई है, पॉइंट को क्लैंप व पेडलॉक किया जाएगा व गाड़ी को पायलट किया जाएगा। पॉइंट फेल होने पर संबंधित सिग्नल को भी फेल माना जाएगा। पायलट करने के लिए पॉइंट्समैन पॉइंट को क्लैंप व पेडलॉक कर खराब सिग्नल पर जाएगा। वह पैदल चाल से गाड़ी को लाएगा। वह पॉइंट से पहले रोककर पॉइंट पर हरी झंडी दिखाएगा। अब बात करते हैं सिग्नल का फेल होना। कोई सिग्नल जब संबंधित ऑपरेशन करने पर ऑफ न हो तो सर्वप्रथम सिग्नल से संबंधित पॉइंट को चेक करने पॉइंट्समैन को भेजा जाएगा। वह पॉइंट पर कोई अवरोध न पाए जाने पर भी सिग्नल ऑफ न हो तो सिग्नल फेल माना जाएगा। कोई सिग्नल अपने स्थान पर न हो, अर्थात तूफान के कारण उखड़ गया हो, तो सिग्नल फेल माना जाएगा। कोई सिग्नल बुझ जाए, अर्थात ब्लैंक ऑफ हो जाए, तो सिग्नल फेल माना जाएगा। होम सिग्नल खराब होने पर आउटर सिग्नल को भी खराब माना जाएगा। और डीप जानकारी के लिए नियम 3.68 के एसआर को पढ़ा जा सकता है। अब बात करते हैं विभिन्न सिग्नल के फेल होने पर क्या कार्रवाई की जाए। सर्वप्रथम तो ऐसे किसी भी फेलियर की जानकारी तुरंत कंट्रोल को व एसएससी सिग्नल को दी जाएगी। अब बात करते हैं रोक सिग्नल के खराब होने के बारे में। इसके बारे में नियम 3.69 में पढ़ा जा सकता है। यदि कोई आगमन रोक सिग्नल खराब हो गया है तथा सिग्नल पर पोस्ट टेलीफोन या कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगा है और पिछले रुकने वाले स्टेशन या नामांकित स्टेशन से गाड़ी रवाना नहीं हुई है, तो उस स्टेशन से खराब सिग्नल को पार करने के लिए गाड़ी को अथॉरिटी T3691 दी जाएगी। वह खराब रोक सिग्नल के नीचे एक सक्षम रेल कर्मचारी तैनात किया जाएगा जो प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाएगा व रास्ते में पड़ने वाले कांटों पर भी प्रोसीड हैंड सिग्नल के साथ सक्षम रेल कर्मचारी तैनात किया जाएगा। इसे एडवांस अथॉरिटी कहा जाता है साथियों। यह अथॉरिटी सिग्नल ब्लैंक ऑफ के केस में नहीं दी जाएगी। यदि किसी कारण से एडवांस अथॉरिटी नहीं दी जा सकी हो तो एक सक्षम रेल कर्मचारी को अथॉरिटी T3693 भी देकर खराब सिग्नल के नीचे भेजा जाएगा। वह रास्ते में पड़ने वाले कांटों पर भी प्रोसीड हैंड सिग्नल के साथ सक्षम रेल कर्मचारी तैनात किया जाएगा। उपरोक्त अथॉरिटी तब ही दी जाएगी जब जिस लाइन पर गाड़ी लेनी है उस लाइन के सभी पॉइंट सेट व लॉक हों तथा सिग्नल झुकाने की शर्तें पूरी हो रही हों। ये शर्तें नियम 3.40 व 3.41 में बताई गई हैं। यदि खराब सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा हो तो कॉलिंग ऑन ट्रैक पर गाड़ी आने पर गाड़ी रिसीव करने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जा सकता है। यदि सिग्नल पर टेलीफोन लगा है तो विशेष निर्देशों का पालन कर टेलीफोन पर लोको पायलट को सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रस्थान सिग्नल के खराब हो जाने पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में। इसके बारे में नियम 3.70 में पढ़ा जा सकता है। इस स्थिति में एडवांस अथॉरिटी नहीं दी जाएगी। अगर कॉलिंग ऑन नहीं लगा है तो खराब सिग्नल के लिए अथॉरिटी T3693 भी दी जाएगी। वह पॉइंट सेट व लॉक करके एक सक्षम रेल कर्मचारी को पॉइंट पर प्रोसीड हैंड सिग्नल के साथ खड़ा किया जाएगा। वह यदि विशेष निर्देशों के तहत खराब सिग्नल पर कॉलिंग ऑन लगा है तो उसे ऑफ किया जाएगा। अब बात करते हैं चेतावनी सिग्नल का ऑफ स्थिति में खराब हो जाना। इसके बारे में नियम 3.71 में पढ़ा जा सकता है। यदि कोई चेतावनी सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो गया हो और उसे ऑन नहीं किया जा सके
तो एक सक्षम रेल कर्मचारी को स्टॉप हैंड सिग्नल के साथ खराब चेतावनी सिग्नल के नीचे खड़ा किया जाएगा। वह संभव हो तो पिछले स्टेशन से खराब सिग्नल के बारे में चेतावनी दी जाएगी। यदि किसी रोक सिग्नल के नीचे का चेतावनी सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो जाए तो उसके ऊपर का रोक सिग्नल भी खराब माना जाएगा। यदि किसी मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट का चेतावनी सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो जाए तो मध्यवर्ती ब्लॉक का रोक सिग्नल भी खराब माना जाएगा। रोक सिग्नल के खराब होने पर संबंधित चेतावनी सिग्नल को ऑफ नहीं किया जाएगा। गेट सिग्नल का खराब होना। नियम 3.73। गेट सिग्नल के ऑन मिलने पर लोको पायलट गाड़ी को गेट सिग्नल पर खड़ा करेगा। वह यदि सिग्नल पर जी मार्कर लगा है तो दिन में 1 मिनट व रात में 2 मिनट रुककर सावधानी से आगे बढ़ेगा। वह यदि गेट पर गेटमैन हाथ सिग्नल दिखा रहा है तो गेट पार कर लेगा। वह यदि गेटमैन नहीं है तो गेट से पहले रुकेगा व गेट बंद होना सुनिश्चित कर आगे बढ़ेगा। स्थावर सिग्नल का अभाव अथवा बत्ती का बुझ जाना। नियम 3.74। ऐसे केस में लोको पायलट सिग्नल के सबसे प्रतिबंधित एस्पेक्ट का पालन करेगा। अगला है मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना। नियम 3.75। यदि ऐसा रोक सिग्नल लोको पायलट को ऑन मिले तो लोको पायलट गाड़ी रोकेगा। वह सिग्नल के खंभे पर टेलीफोन लगा हो तो स्टेशन मास्टर से बात करेगा व आदेशानुसार कार्य करेगा। यदि बात नहीं हो पाती है तो 5 मिनट रुककर सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करेगा। वह दृश्यता साफ होने पर 15 किलोमीटर पर आवर अन्यथा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगले स्टेशन पहुंचकर सिग्नल फेल होने की जानकारी देगा। तो ये थी फेलियर के दौरान की जाने वाली कार्रवाई साथियों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।